हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारे डाउट है आप लोगों के माइंड में रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021। तो इसी डाउट्स को कम करने के लिए, क्लियर करने के लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है आज, दैट इज़ अगस्त 2, 2021। तो इसके मेन पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो, सबसे पहले तो सीबीएसई क्या करेगा, बी इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, जैसे कि सीबीएसई ने पहले ही आपको नोटिफिकेशन में बताया था। ओके, अब ये कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अवॉर्डेड ऑन द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो जो लोग भी, जो स्टूडेंट्स भी अपने मार्क्स से, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया हमें पता है कि उस बेसिस पे हुआ है 30, 30, 40, उस बेसिस पे उनको मार्क्स मिले, तो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, एज पर द पॉलिसी मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फाइनल। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो दूसरा अब एग्जामिनेशन होगा, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, इसके मार्क्स ही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, फिर अगर आप एग्जामिनेशन देते हो तो आपके ये वाले मार्क्स काउंट होंगे। ओके, ऑल्सो दूसरा पॉइंट देखो, ऑल्सो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 2021 स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट इन प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। ठीक है, ये किसके लिए एग्ज़ाम होगा, इसे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी बोल सकते हो। किसके लिए, जिन स्टूडेंट ने क्या किया था, पास नहीं हो पाए थे एक सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में वो पास नहीं हो पाए थे, तो वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया, ठीक है, रिसेंटली जो रिजल्ट आया था उस पर। ओके, तीसरा पॉइंट देखो, फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन बिकॉज ऑफ देयर नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर लॉन्ग स्टेटमेंट डिटेल। जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट के प्राइवेट स्टूडेंट थे, जिनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पाया, उनका असेसमेंट नहीं, डिटेल्स नहीं था, इसलिए वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद 4 पॉइंट देखो, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10 आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन कंप्लायंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड वाइड लेटर नंबर CBSE CE 2001 डेट 16/3/2021। ठीक है, तो ये सर्कुलर जब आया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखोगे आप कि सक्सीडिंग ईयर में जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके लिए ये। ठीक है, तो उनके कौन से मार्क्स काउंट होंगे, जो बेटर होगा, जो ज़्यादा मार्क्स होंगे, जैसे कि उन्होंने पिछली बार दिया था तो वो मार्क्स अगर ज़्यादा थे तो वो भी काउंट हो सकते हैं, इस बार ज़्यादा आएंगे तो वो काउंट होगा। ठीक है, और देखो इसके बाद अकॉर्डिंगली फॉर द अबव कैटेगरीज कैंडिडेट CBSE प्रपोज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बिटवीन कितने से डेट पहले ही बता चुका हूँ मैं पहली वीडियो में, 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और डेट शीट जल्दी रिलीज़ की जाएगी। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट इसमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हो इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, तो इंग्लिश कोर, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, पूरी लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री। ओके, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप देख लेना इसको, सर्कुलर को। ओके, इसके बाद देखो कौन कैंडिडेट एलिजिबल है एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। तो नंबर 1 देखो, कैंडिडेट गिवन स्पेशल opportunity, candidate of 2021 examination whose result has been declared as pass as per the tabulation policy but are not satisfied with their result may appear in one or more subject to improve their performance। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप अपेयर हो सकते हो अगर आप अपने रिजल्ट से 2021 के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन विल ट्रीटेड एज फाइनल एज मेंशन द पॉलिसी। ध्यान रखना, जो अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम से देते हो तो उसके मार्क्स ही फाइनल काउंट होंगे। ठीक है, 30, 30, 40 वाला जो स्कीम से मार्क्स मिले वो काउंट नहीं होंगे फिर। ठीक है, इसके बाद देखो प्राइवेट सेकंड कौन एलिजिबल है, प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चार कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स कैटेगरीज B to F whose result has not been declared under policy for tabulation। ठीक है, देखो यहाँ से इसमें क्या आएगा, इनके भी कौन से हैं जो सेकंड चार कंपार्टमेंट दे रहे हैं, इनका जो पॉलिसी थे टेबुलेशन 30, 30, 40 इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी, मतलब उनकी इसकी वजह से इनका रिजल्ट नहीं आ पाया था। देखो, पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015 और आफ्टरवर्ड who were registered under additional subject category for the examination scheduled in May 21 for the examination scheduled to be held in 2021 if still desirous of appearing for the examination in the additional subject। ठीक है, तो जो भी 2015 के बाद के पास कैंडिडेट्स है जो 2021 में रजिस्टर किया था जिन्होंने, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए, वो भी चाहे तो दे सकते हैं एग्जामिनेशन। सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट, कैंडिडेट हु हैड अपीयर इन 2019 एज रेगुलर कैंडिडेट थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द board or as private candidate whose result was declared as compartment and also could not pass in July 2019
एंड हैड अपेयर्ड फॉर द सेकेंड ईयर कंपार्टमेंट फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन ये, ठीक है। तो जिन्होंने क्या किया था 2019 में बोर्ड में अपेयर हुए थे, रेगुलर कैंडिडेट्स और या फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स जिन्होंने 2021 में कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, जुलाई 2019 में हमने दिया और फिर भी पास नहीं हो पाए उस सेकेंड चार्ज कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन उनके लिए, और उन जिन्होंने इस बार सेकेंड चार्ज कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था वो भी इसमें अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट हु हैड अपेयर इन 2020 इन फुल सब्जेक्ट आइदर एज रेगुलर कैंडिडेट थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू दिस बोर्ड और एज प्राइवेट कैंडिडेट एंड हुज रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट एट कुड नॉट पास इन September 2020 दिस कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड चार्ज फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन May 21, ठीक है। तो 2021 में जिन्होंने एज ए रेगुलर कैंडिडेट अपेयर हुए थे या फिर प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, और जिनको जो पास नहीं हो पाए थे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिया उन्होंने September 2020 में, ठीक है, जो फर्स्ट चांस उनको था और उसमें भी पास नहीं हो पाए, ठीक है, तो उनको सेकंड चांस के लिए रजिस्टर किया था उन्होंने 2021 में, वो अपेयर हो सकते हैं लेकिन ओनली एज प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद कैंडिडेट ऑफ क्लास 12 हु पास इन 2020 एंड हु हैड अपेयर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी इन May 21, ठीक है। तो जिन्होंने 2020 में पास किया था एग्ज़ाम लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए एज अ प्राइवेट कैंडिडेट उन्होंने अप्लाई किया था May 2021 में एग्जामिनेशन के लिए, वो भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12 हु हैड applied for appearing as private candidate in 6 subject for the examination which was scheduled to be held in May 21, तो जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है जिन्होंने इस May 2021 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था तो वो भी एलिजिबल है इसको देने के लिए, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट प्लेस इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन एग्जाम 2021 कैंडिडेट हु हैव बीन प्लेस अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द रिजल्ट डिक्लेयर बेस्ड ऑन द टेबुलेशन, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट आया उस टेबुलेशन बेसिस पे 30-30-40 के बेसिस पे उनको दिया तो और कंपार्टमेंट आई है उनकी, ठीक है, वो भी एलिजिबल है इसको देने के लिए, ठीक है, एज कंपार्टमेंट देने के लिए एलिजिबल है ये कंपनी, ठीक है। इसके बाद नाउ हु हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फीस, किसको फीस देनी है ये भी देख लेते हैं। कैंडिडेट फ्रॉम कैटेगरी ए विल नॉट पे एग्जामिनेशन, ए कैटेगरी कौन है, देखो ए कैटेगरी मतलब जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं इस बार, जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ जिनका और जिनका सेटिस्फाइड नहीं है 30-30-40 स्कीम से जो सेटिस्फाइड नहीं है वो उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। इसके अलावा B2F शैल नॉट पे द एग्जामिनेशन फीस एज द सेम हैज बीन ऑलरेडी पेड, ठीक है। B2F देखो सारे ना जो ये B से C तक हमने बताया तो ये सारे भी नहीं देंगे फीस, कौन देगा ये देख लेते हैं ना। थर्ड पॉइंट G वाले देंगे, G वाले कौन है, देखो ये है G वाले ना, कैंडिडेट जिनका क्या था जो कंपार्टमेंट अब बढ़ रहे हैं मतलब जिनका अभी कंपार्टमेंट आया, ठीक है, जो 30-30-40 स्कीम से भी पास नहीं हो पाए उनका कंपार्टमेंट आया उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ उनको देनी पड़ेगी और किसी को फीस देने की नीड नहीं है, ओके। सेंटर एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। CBSE विल बी होल्डिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एट द डेजिग्नेटेड सेंटर इन द कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। इसके बाद कंट्रीज सेंटर विल बी फिक्स कीपिंग इन द व्यू ऑफ कोविड प्रोटोकॉल, उनको कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा और कम स्टूडेंट्स होंगे एक एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको देख लेंगे। इसके बाद सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, विल बी कैंडिडेट एग्जाम ऑन दिस रिड्यूस सिलेबस, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस जो पहले ही आपको मिल चुका है उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर टू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड 2000, तो सैम्पल पेपर अपलोड हुए थे CBSE ने 2021 के, उसके बेस पे होगा, वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेम सिमिलर द सैम्पल पेपर, जो सैम्पल पेपर की ड्यूरेशन थी वही होगी। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट प्रिपरेशन है। CBSE कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली इन मेन सब्जेक्ट इन क्लास 12 एंड रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन इज नॉट बीन कंडक्टेड विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द असेसमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2020 वेयर एप्लीकेबल। However, this scheme will not be applicable for the student registered for the improvement of performance one or more subject। तो जो इम्प्रूवमेंट के लिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए जो पॉलिसी थी 30-30-40 स्कीम वाली नहीं होगी, ठीक है। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कर रहे हैं उनके लिए उस सब्जेक्ट में जो दे रहे हैं उसके लिए नहीं होगी, ठीक है। मतलब उनका 10-12 का नहीं देखा जाएगा, यही एग्ज़ाम का देखा जाएगा। बाकियों के लिए जो भी और एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए वाली स्कीम एप्लीकेबल होगी 30-30-40 स्कीम के लिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट, ठीक है, कब तक रिजल्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब तक खुलेगा, तो देखो पोर्टल विल बी मेड अवेलेबल सून, बहुत जल्दी ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एंड विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, है ना, द स्टूडेंट हुज रिजल्ट हैव बीन प्रिपेयर बेस्ड ऑन द टेबलेंस पॉलिसी, तो टेबलेंस पॉलिसी के बेसिस पे जिनका रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है और कंपार्टमेंट चाहिए जिनकी, उनके लिए भी ये पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और
ठीक है, रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा, किनको करना पड़ेगा, जिनका कंपार्टमेंट आया अभी एग्जाम में और जिन्होंने जो सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट हुज रिजल्ट कुड नॉट बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेबुलेशन पॉलिसी इन 2021 विल बी ऑटोमेटिकली अलाउड। ठीक है, जिनका रिजल्ट प्रिपेयर ही नहीं हो पाया था, ठीक है, तो उनके लिए तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है एग्जामिनेशन को देने के लिए। मैंने ऊपर आपको कैटेगरीज बताई थी। ठीक है, और यही बोला है कि वेबसाइट आप चेक करते रहो, स्कूल से आप टच में रहो। ठीक है, तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, इस सर्कुलर का लिंक और जो ये सर्कुलर था, ठीक है, 16/3/20, उसका भी लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ। आप भी उन वीडियोस को चेक करना, आपके लिए बोर्ड के लिए और जेई और मेन एग्ज़ाम जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए भी वो हेल्पफुल होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।